इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत योग पर प्रश्न से 4 टॉपिक हमने बताया था, जिसमें था प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न, वर्गों के योग पर प्रश्न, घनों के योग पर प्रश्न और भिन्नात्मक योग पर प्रश्न। जिसमें हमारा पहला टाइप था प्राकृतिक संख्याओं के योग पर प्रश्न। इसमें हम पढ़ चुके थे कि जब हमें योग ज्ञात करना हो। दूसरा है जब योग ज्ञात करना हो। इस पहले वाले टॉपिक को हमने पढ़ लिया था। दूसरा टाइप है हमारा जब योग ज्ञात हो, जब हमें योग ज्ञात हो। इसमें क्या होता है कि हमें संख्याओं का योग दिया रहता है और इसमें क्या करता है, हमसे सब चाहे या तो सबसे बड़ी संख्या पूछ लेता है या सबसे छोटी संख्या पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमें हमारा कि किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 335 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए 5 क्रमागत का मतलब क्रम से दिया हो, तो विषम संख्याओं का योगफल 335 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले एक विधि जानेंगे, मध्यमान विधि। और दूसरा विधि है हमारा गणितीय विधि, जैसे हम जानते हैं जनरली। तो पहला विधि है आपका मध्यमान विधि। इसमें देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले 5 क्रमागत कहा है तो हम एक लाइन खींच लेते हैं और इसमें 1 2 3 4 5। और इसमें देखिए सबसे बीच में, यहाँ देखिए बीच में हमारा कौन है, मध्यमान, यानी मध्य में इसमें कौन सा है हमारा, मध्य में देखिए मध्य मान हमारा क्या है। इसमें देखिए मध्यमान वह होता है जिसके आगे भी उतने ही पद हों और इसके पीछे भी उतने ही पद हों, तो वह आपका मध्यमान होता है। जैसे यहाँ आपका है 2 पद इधर भी हैं, 2 पद इधर भी हैं और यहाँ आपका यह बीच में है। फिर देखिए दिया है मध्यमान क्या होता है, यानी कुल पदों का योगफल और बटे कुल पद। तो कुल पद आपका क्या दिया हुआ है, 5। यहाँ देखिए कुल पद आपका कितना है, 5, और कुल पदों का योगफल आपका कितना दिया है, 335। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम 335 से 5 में भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 67। यानी यह पद आपका कितना आ गया है, 67। यानी यह बीच वाला पद आपका कितना आ गया, 67 आ गया। अब देखिए 67 के बाद यहाँ देखिए कहा है उनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। और 5 क्रमागत विषम, तो देखिए 67 के बाद अगली विषम संख्या क्या होगी, 69। उसके बाद अगली विषम संख्या क्या होगी, 71। और इसके पहले विषम संख्याएं कितनी होगी, 2 विषम संख्याएं होंगी। 67 के पहले 65, 65 के पहले 63। तो इस तरह से हम सबसे बड़ी संख्या इसमें बता सकते हैं। फिर देखिए दूसरा सवाल है हमारा कि जब आपका यहाँ, जैसे हमने अभी बताया आपको कि मध्यमान, इसमें हमें मध्यमान पता है कि इसके आगे भी 2 पद हैं और इसके पीछे भी 2 पद हैं। और जब आपका कभी कभी क्या होता है कि हमें विषम संख्या देता है, मान लीजिए आगे सवाल में हम देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है, विषम दे देता है। उसके लिए हम अभी आगे चर्चा करेंगे। इसी को चलिए देख लेते हैं। गणितीय विधि में सवाल है, जैसे इसी को हम दूसरे तरह से लगा सकते हैं। जैसे इसमें दिया है मान लेंगे 5 क्रमागत दिया है, तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल मानते हैं क्रमशः यक्स हो जाएगा, दूसरा यक्स प्लस 2 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा यक्स प्लस 4, उसके बाद हो जाएगा यक्स प्लस 6, फिर उसके बाद हो जाएगा यक्स प्लस 8, और फिर उसके बाद हो जाएगा आपका सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यक्स प्लस 8। फिर उसके बाद यक्स प्लस 6 है, यक्स प्लस 4 है, यक्स प्लस 2 है और यक्स है। और कहा कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। देखिए सवाल में क्या कहा था, योगफल मतलब जोड़। तो सबको हमने जोड़ करके रख दिया और बराबर इधर हो जाएगा 335। फिर देखिए यहाँ सबको जोड़ेंगे, 1x 2x 3x 4x और ये आपका 5x हो गया, 5x हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो 2 4 6 6 12 12 8 20, ये हो जाएगा 535। तो यहाँ देखिए 5x बराबर 335 माइनस 20, तो यहाँ घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 315। और जब x से और 5 को इधर लाएंगे तो भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 63। तो देखिए सबसे आपका छोटी संख्या कितना आ गया, 63। और सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 8, यानी x प्लस 8। जब इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी संख्या यानी x प्लस 8 कितना हो जाएगा, 63 प्लस 8 यानी 71। यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा आपका, 71। चलिए अब देखिए फिर अगला सवाल है हमारा कि किसी 6 क्रमागत सम संख्याओं के योगफल 450 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब देखिए इसमें 6 क्रमागत सम संख्या कहा है, तो चलिए इसको भी मध्यमान के तरीके से लगाते हैं। तो देखिए 6 सम संख्या 1 2 3
4, 5, 6, 6 सम संख्या हो गया। अब देखिए 6 सम संख्या, अब इनके बीच यानी मध्यमान इसमें देखिए पता नहीं है हमें। अगर हम इसको माने तो इसके पहले 2 पद हैं, अगर और इसके बाद में 3 पद हैं। अगर इसको मानते हैं तो यहाँ भी इसके पहले कितने पद हैं, 3 पद हैं, और इसके बाद 2 पद हैं। तो हम जानते हैं कि 2 सम संख्याओं के बीच में आपका क्या आता है, एक विषम संख्या आता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ बता देते हैं कि यहाँ विषम संख्या क्या है, तो इसके बाद हम सम संख्या जान लेंगे क्या होता आएगा, और इसके पहले सम संख्या क्या आएगा ये भी हमें पता हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए हमें इसमें ऐसे क्या करना है, हमें जो है इसमें सबसे बीच में यानी 3 और 4 के बीच में ही हमारा क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। यानी 2 सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या आता है, तो यहाँ हम वही मध्यमान हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ मध्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल पदों का योगफल यानी 450 और कुल पदों की संख्या यानी 6 भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 75। तो फिर देखिए यहाँ हमें 75 मिल गया, मध्यमान कितना मिल गया, 75। अब इसके बाद सम संख्या क्या होगा, 76 होगा, इसके बाद 78, उसके बाद 80, और ऐसे यहाँ भी इसके पहले सम संख्या क्या होगा, 74, इसके पहले 72, इसके पहले 70। तो सबसे बड़ा हमें जो है सम संख्या क्या मिल जाएगा, यानी लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ हो गया 75 के बाद सम संख्या 76, फिर 78, फिर 80, यानी हमारा सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 80। चलिए तो इसके बाद हम जानेंगे ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं के योगफल प्रश्न, यानी जब हमें योग ज्ञात करना हो, ये भी हो गया, और जब योग ज्ञात हो, ये दोनों प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद अगला टाइप हमारा आता है कि वर्गों के योग पर प्रश्न। तो चलिए देखते हैं वर्ग के योग पर प्रश्न। तो देखिए संख्या पद्धति के अंतर्गत योग पर प्रश्न के अंतर्गत हम जो है वर्गों के योग पर प्रश्न समझेंगे। जैसे देखिए वर्गों के योग पर प्रश्न, जैसे प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के, जैसे क्रमागत का मतलब जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे ऐसे करके n का वर्ग, यानी क्रमागत यानी क्रम से रहे, कंजेक्टिव नंबर। तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारा वर्गों का योग बराबर n, ब्रैकेट में n + 1, फिर ब्रैकेट में है 2n + 1 बटे 6 होता है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे इस पे दिया है कि प्रथम 30 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। प्रथम 30 क्रमागत का मतलब प्रथम कहा है। तो यहाँ देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर बराबर 30 का स्क्वायर, यानी 30 संख्या कुल कितना है 30 तक का। अब देखिए इसका फार्मूला लगाएंगे, योग बराबर क्या होता है, योग हमारा क्या है, देखिए n हमें क्या दिया हुआ है, n हमारा 30 दिया हुआ है, n कितना है, n हमारा 30 है। तो यहाँ हो जाएगा 30, फिर यहाँ देखिए फिर फार्मूला में दिया n + 1 यानी 30 + 1, यानी यहाँ देखिए 30 + 1। फिर उसके बाद हो जाएगा 2n माने 2 और n का मान 30, यानी 30 को डबल कर देंगे और +1 कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ अब इसको यहाँ देखिए 30 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे, यहाँ पॉइंट है, फिर 30 1 31 हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ 30 दूना 60 हो जाएगा और 1 61, और यहाँ आपका इंटू है तो गुणा लगा देंगे। फिर यहाँ देखिए काट देंगे, 6 × 5 = 30, फिर 31 और 5 का गुणा करेंगे तो 155, और उसमें 61 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9455। तो यह हमारा प्रथम 30 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग बताना था। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, 1 का स्क्वायर जब यह क्रम से होगा तब यह फार्मूला आपका लगेगा। क्रमागत यानी क्रम से होना चाहिए, 1 से शुरू होना चाहिए, संख्या जो रहे 1 से शुरू हो। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न है 11 के स्क्वायर + 12 के स्क्वायर + 13 के स्क्वायर ऐसे ऐसे करता है 30 का स्क्वायर का मान बताइए। तो इसमें देखिए हमारा निरंतर संख्याएं ऐसा कह सकते हैं, क्रमागत संख्या नहीं है, 1 से शुरू नहीं है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं जो हमारा फार्मूला है वर्गों के योग का, यह हमारा इस पे फॉलो नहीं करेगा। ये जो हमारा दिया हुआ है n और 2n + 1 बटे 6 है ना, यह क्रमागत के लिए है यहाँ, लेकिन क्रमागत नहीं दिया है। लेकिन देखते हैं इसको हम क्रमागत बना लेते हैं, यानी इसके पहले देखिए 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर ऐसे ऐसे करके 10 के स्क्वायर तक का रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं जो हमें दिया गया, यानी 1 से हम 30 तक इसका सीक्वेंस बना लेते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, फिर डॉट डॉट ऐसे हो जाएगा 30 का स्क्वायर।
और फिर ये कहाँ, फिर ये तो 30 तक का निकल जाएगा, फिर माइनस करेंगे। ये 11 से दिया है तो हम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऐसे ऐसे करके 10 के स्क्वायर तक का हम इसको घटा लेंगे, तो हमारा यहाँ से इसका मान आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे ऐसे हमारा 30 का स्क्वायर, इसका मान हमने अभी ज्ञात किया है। कितना आया है, अभी पिछले सवाल में देखिए 9455 आया है, तो इसको हम रख देंगे। फिर 1 से 10 तक का स्क्वायर हम ज्ञात करके घटा देंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 से 10 तक यानी आपका 10 हो जाएगा n का मान, 1 से 10 तक यानी n का मान 10। फिर यहाँ 10 में 1 जोड़ देंगे 11। फिर उसके बाद आपका फार्मूला होता है 2n + 1, तो आपका यहाँ हो जाएगा 10 दूना 20 और 1 21 हो जाएगा। इसका डबल करके 1 जोड़ देते हैं। देखिए फार्मूला में भी अपने सीखा है 2n + 1, तो जोड़ देंगे। फिर यहाँ देखिए अब इसको हल कर लेते हैं, 6 × 5 = 30, यहाँ 5 हो गया। और फिर उसके बाद हो जाएगा देखिए 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6 और 3 × 7 = 21। फिर यहाँ 5 का 7 में गुणा करेंगे, 5 × 7 = 35 और 35 में 11 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 385। अब इसको हम घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 9070। तो इस तरह से इसमें हम क्या करेंगे, कुल 6 टाइप पढ़ेंगे। तो पहला हमारा था जो क्रम से दिया है, क्रम से आपका दिया रहेगा तो उसके लिए हम यह फार्मूला लगाएंगे। फिर उसके बाद है आपका कि बीच से कहीं शुरुआत हो जाए कभी कभी। फिर अगले सवाल में हम पढ़ेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि सम संख्याओं का वर्ग देता है, जैसे 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग। फिर उसी तरह से दिया रहता है विषम संख्याओं का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का, 1 का वर्ग, 3 का वर्ग ऐसे दे देता है। तो उसके लिए हमारा शॉर्ट विधि भी है, हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है कि सबसे पहले इसमें इसके लिए आपको यह फार्मूला याद करना ही पड़ेगा, जो आपका फार्मूला है इसको याद करना पड़ेगा। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारी वीडियो हमारे चैनल कमेंट में बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।